निबंध। मनुष्य से सब कुछ छीन लिया जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया, एटीट्यूड चुनने की स्वतंत्रता। इस कथन की भूमिका क्या है, इसे समझते हैं। मानव जीवन बाहरी परिस्थितियों और आंतरिक चुनावों के बीच निरंतर संवाद है। व्यक्ति के पास धन, पद, सम्मान और सुविधा हो सकती है, परंतु ये सभी परिस्थितियों, समय और भाग्य के अधीन हैं। इतिहास यह प्रमाणित करता है कि अत्याचार, युद्ध, बीमारी, असफलता और हानि जैसे संकट एक क्षण में इन बाहरी संपदाओं को छीन सकते हैं। फिर भी मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी छीनी नहीं जा सकती। किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया, अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। ये विचार विक्टर फ्रैंकल का है, जो स्वयं नाजी एकाग्रता शिविरों के भयावह अनुभवों से गुजरे हैं। उन्होंने पाया कि तमाम अत्याचारों के बीच भी मनुष्य अपने भीतर की स्वतंत्रता को बचाए रख सकता है। यह निबंध उसी विचार की दार्शनिक, नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्याख्या को प्रस्तुत करती है। आइए समझते हैं विचार का मूल, बाहरी नियंत्रण और आंतरिक स्वतंत्रता। जीवन की बाहरी परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती है, होती भी है। किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, किसी को नौकरी खोनी पड़ सकती है, किसी को अन्याय सहना पड़ सकता है। साधन, अवसर और सामाजिक सुरक्षा भी कई बार नियंत्रण में नहीं होते हैं। परंतु फ्रैंकल का कथन बताता है कि बाहरी नियंत्रण चाहे जितना भी हो, आंतरिक स्वायत्तता, कैसे सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे अपनाना है, हमेशा व्यक्ति के अधिकार में रहती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता मनुष्य को पशु से अलग करती है। यही उसे कठिन समय में भी दिशाहीन होने से बचाती है। इतिहास में कई उदाहरण ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जीतती आंतरिक स्वतंत्रता। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी। कई बार जेलों की यात्राएं की, सुविधाएं छीन ली गई, बाहरी स्वतंत्रता सीमित हो गई, फिर भी उनका दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा और प्रेम कभी नहीं बदला। उन्होंने जेल को आत्म अवलोकन का स्थान बना दिया। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष की कैद में उनकी शारीरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, परंतु उन्होंने प्रतिशोध नहीं, क्षमा और संवाद का दृष्टिकोण चुना। उनका एटीट्यूड ही दक्षिण अफ्रीका के पुनर्निर्माण का नींव बना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जातीय भेदभाव का सामना करते हुए भी उन्होंने प्रेम, अहिंसा और सभ्य प्रतिरोध का मार्ग चुना। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये यही बताते हैं कि परिस्थितियां भले ही कठोर हो, पर मनुष्य की प्रतिक्रिया को कोई बंधन नहीं बांध सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एटीट्यूड ही मनोबल का स्रोत है। आधुनिक मनोविज्ञान और पॉजिटिव साइकोलॉजी इस विचार की पुष्टि करते हैं। मुख्य निष्कर्ष भी हैं, मनुष्य दुख से नहीं, दुख के अर्थहीन न होने से टूटता है। परिस्थितियां की व्याख्या ही भावनाओं को जन्म देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति कठिनाइयों से जल्दी उभरते हैं। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी कहती है कि अर्थ 3 तरीकों से मिलता है। किसी कार्य या मूल्य आधारित कर्म से, किसी संबंध या प्रेम से, किसी पीड़ा को साहसपूर्वक स्वीकारने से। अर्थ से भरा दृष्टिकोण मनुष्य को अटूट बना देता है। नैतिक आयाम। नैतिकता का आधार है दृष्टिकोण। नैतिक निर्णय आसान परिस्थितियों में नहीं, कठिन परिस्थितियों में परखे जाते हैं।
1976 में जस्टिस HR खन्ना ने इमरजेंसी में भी व्यक्तिगत लागत के बावजूद नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज़ उठाई। उनका दृष्टिकोण न्याय के प्रति निष्ठा था, न कि व्यक्तिगत लाभ। इस प्रकार एटीट्यूड व्यक्ति को नैतिकता से विचलित होने से बचाता है। प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य क्या है? दृष्टिकोण से बनता है अच्छा शासन। इसे समझते हैं। सार्वजनिक प्रशासन, सीमित संसाधन, कठिन भूगोल, राजनीतिक दबाव और जनता की अपेक्षाओं के बीच कार्य करता है। फिर भी कई अधिकारी कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड सेवा भाव, नवाचार और समाधान पर केंद्रित होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो भी अधिकारी होते हैं वो चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं, नागरिक केंद्रित प्रशासन देते हैं, ईमानदारी और सहानुभूति बनाए रखते हैं। निगेटिव एटीट्यूड वाले जो भी अधिकारी होते हैं वो टाल मटोल करते हैं, उदासीनता फैला देते हैं, निराशा और भ्रम को जन्म देते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में एटीट्यूड केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित का साधन है। कठिन समय में एटीट्यूड मानव धैर्य की परीक्षा होती है। व्यक्तिगत जीवन में असफलता, बेरोजगारी, संबंध विच्छेद या आर्थिक संकट किसी को भी तोड़ सकते हैं, परंतु जो लोग सीखने, साहस और संभावनाओं का दृष्टिकोण अपनाते हैं वे मजबूत होकर निकलते हैं। स्वास्थ्य संकटों में गंभीर रोगों से लड़ते लोगों में जीवन शक्ति का बड़ा स्रोत एटीट्यूड का होना है। कई रोगी अंतिम क्षणों में भी गरिमा बनाए रखते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। सामाजिक संकट में कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और स्वयं सेवकों ने जीवन जोखिम में डालकर भी सेवा का दृष्टिकोण चुना। यह दर्शाता है कि मानवता कठिन समय में भी नहीं झुकती है। दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि। भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परिणाम हमारे साथ में नहीं, पर कर्म और उसका एटीट्यूड हमारे हाथ में है। नियत कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बौद्ध दर्शन में भी दुख जीवन का सत्य है, पर उससे मुक्त दृष्टिकोण सम्यक संकल्प और सम्यक ध्यान से मिलती है। स्टोइक दर्शन, इसमें एपिक्टेटस कहते हैं, मेरे पैर को बांध सकते हो, मेरी इच्छा को नहीं। सूफी दर्शन में भी बाहरी डिप्रेवेशन आत्मा की आंतरिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती। विभिन्न परंपराओं का सामान्य संदेश यही है, सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। अब सामाजिक परिवर्तन में एटीट्यूड की क्या भूमिका है? समाज परिवर्तन एटीट्यूड से ही शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर का साहसपूर्ण दृष्टिकोण लाखों दलितों को गरिमा दे सका। सावित्रीबाई फुले का दृष्टिकोण लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध सामाजिक विरोध को तोड़ सका। पर्यावरणविद वंगारी मथाई जैसे लोग सकारात्मक एटीट्यूड से वैश्विक आंदोलन खड़े कर सकें। एटीट्यूड समाज को दिशा देने की क्षमता रखता है। जब एटीट्यूड विफल होता है तो पतन की शुरुआत होती है। नेगेटिव एटीट्यूड के दुष्परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। पीड़ित मानसिकता व्यक्ति को निर्भर बना देती है। निंदक दृष्टिकोण समाज में अविश्वास बढ़ाता है। घृणा हिंसा को जन्म देती है। निराशा आत्मविनाश बन जाती है। इसीलिए एटीट्यूड का चयन भी जिम्मेदारी है। आधुनिक संकट की बात करें, आंतरिक स्वतंत्रता का खोना। आज मनुष्य के पास सुविधा और तकनीक है, पर अर्थ और शांति का अभाव है। लोग अक्सर अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देते हैं। सोशल मीडिया की मान्यता में
तुलना और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में, उपभोक्तावाद में, भय और चिंता में। आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग अपनी प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता को बाहरी प्रभाव के हाथों में सौंप रहे हैं। निष्कर्ष क्या है? विक्टर फ्रैंकल का यह विचार, मनुष्य से सब कुछ छीन लिया जा सकता है सिवाय एक चीज़, किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता, मानव गरिमा का सबसे गहरा सत्य है। बाहरी परिस्थितियाँ सीमित कर सकती है, पर आंतरिक चुनाव की क्षमता अदम्य है। यही मनुष्य को साहस देती है, नैतिकता देती है, नेतृत्व देती है और जीवन को अर्थ देती है। अंततः मनुष्य की शक्ति उसके साधनों में नहीं, उसके एटीट्यूड में छिपी होती है। यही स्वतंत्रता उसे अधिकार में भी प्रकाश खोजने की क्षमता देती है।